हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपना टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हम रिवीजन पार्ट को देख रहे थे और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिवीजन की मैं ऑलरेडी आपको 2 क्लासें प्रोवाइड करवा चुका। आज हम देखेंगे इसकी क्लास नंबर 3। तो देखिएगा इसके अंदर हमें क्या सीखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको इस रिवीजन पार्ट के अंदर नाउन है उसका रिवीजन करवा दिया, प्रोनाउन है उसका रिवीजन करवा दिया, एडजेक्टिव है उसका रिवीजन करवा दिया और वर्ब है उसका रिवीजन करवा दिया। आज की इस क्लास के अंदर हम रिवीजन देखेंगे दोस्तों किसका, वो देखो कंजक्शन। देखिएगा दोस्तों, कंजक्शन जो है, इस कंजक्शन के जब मैंने इसके पार्ट करवाए थे तो इस कंजक्शन की मैंने आपको 2-3 क्लासें प्रोवाइड करवाई थी। आज की अपनी इस सिंगल क्लास के अंदर हम कंजक्शन का जो पार्ट है उसको यूं का यूं रिवाइज कर देंगे। हालांकि बोर्ड के ऊपर लिखने का जो काम है वो हो सकता है कम होगा और ओरली बताने का जो काम है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अपना रिवीजन चल रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये जो कंजक्शन है, इस कंजक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे वर्ड्स जो कि टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेज को या फिर टू ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंजक्शन बोलते हैं। ये कंजक्शन जो होते हैं, ये कंजक्शन के कितने पार्ट होते हैं मेरे, 2 पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं उस कंजक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था। एक तो होता है सिंपल कंजक्शन और दूसरा मेरा कौन सा होता है, कंपाउंड कंजक्शन। और इसी कंपाउंड कंजक्शन का दूसरा नाम क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये मेरा जो कंपाउंड कंजक्शन या फिर कोरिलेटिव कंजक्शन है ये कौन सा है और सिंपल कंजक्शन कौन सा है वो सुनिएगा। सिंपल कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो हमेशा एक साथ काम में लिए जाएं, या फिर आप ये बोलो जिनके अंदर वर्ड चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लेकिन उसको जब हम काम में लेते हैं तो वो सिंगल वर्ड है तो भी, डबल वर्ड है तो भी, ट्रिपल वर्ड है तो भी, वो एक साथ बोला जाएगा और एक साथ उसको लिखा जाएगा। तो वो हमारा कंजक्शन कौन सा होता है, सिंपल कंजक्शन। जैसे देखिएगा, मैंने एक वर्ड लिखा एंड, तो ये जो एंड होता है ये एंड मेरा कौन सी कंजक्शन है, सिंपल कंजक्शन। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा बट, तो बट भी कौन सा कंजक्शन है मेरा, सिंपल कंजक्शन। मैंने लिखा येट, तो येट भी कौन सा कंजक्शन है, सिंपल कंजक्शन। मैंने लिखा ऑल्दो, ऑल्दो या फिर दो, ये भी कौन सा कंजक्शन है, सिंपल कंजक्शन। मैंने लिखा एज वेल एज, ये कैसा है, सिंपल कंजक्शन। मैंने लिखा टुगेदर विद, कौन सा कंजक्शन है, सिंपल कंजक्शन। इसी तरीके से मैंने लिखा अलोंग विद, तो अलोंग विद भी कौन सा कंजक्शन है, सिंपल कंजक्शन। मैंने लिखा सिंस, कौन सा कंजक्शन है, सिंपल कंजक्शन। हैंस, ठीक है, सो, देयरफॉर, ठीक है, सो दैट। ये इस तरीके के जो कंजक्शन होते हैं, इन कंजक्शंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल कंजक्शन। यानी ऐसे कंजक्शन जिनको हम एक साथ लिखें और एक साथ उनको यूज में लें तो उनको हम बोलते हैं सिंपल कंजक्शन। कंपाउंड जो कंजक्शन है या कोरिलेटिव कंजक्शन है, इसके अंदर हमेशा जो कंजक्शन काम में लिया जाएगा वो जोड़े में काम में लिया जाएगा। जोड़े का मतलब है अगर कंजक्शन का एक पार्ट काम में आ गया तो दूसरा पार्ट भी काम में आना चाहिए। जैसे कौन से होते हैं इसके अंदर, आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, सो दैट, टू टू
नॉट ओनली बट आल्सो, ऑल्दो यहां पे लिखता हूं, येट। तो ये वाले जो कंजक्शन होते हैं, इन सारे के सारे कंजक्शंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपाउंड कंजक्शन या कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। अगर इनका एक पार्ट काम में आ गया तो दूसरा पार्ट भी काम में आएगा ही आएगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव या कंपाउंड कंजक्शन। क्लियर हो गई दोस्तों? अब फिर मैंने आपको बताया कि ये जो कंजक्शन होते हैं, इन कंजक्शंस की अलग अलग टाइप होती हैं, और कंजक्शन की मैंने जो आपको टाइप करवाई वो टाइप कितनी करवाई थी दोस्तों? 4 टाइप। फर्स्ट जो टाइप थी उस टाइप का नाम क्या था, जिसको हमने क्या बोला था? कुमुलेटिव कंजक्शन या फिर कोपुलेटिव कंजक्शन। ऐसे कंजक्शन जो कि जोड़ने के लिए काम में आते हैं। तो इनको हम कौन सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं? जैसे एंड है वो वाला, बोथ एंड है वो वाला, एज वेल एज है वो वाला, और इसके अलावा जैसे ये अलोंग विद, टुगेदर विद वाले आते हैं ये वाले। ठीक है, तो इनको हम कैसे बोलते हैं? कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। और इसी के साथ में एक नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये भी किस कैटेगरी में आता है? कुमुलेटिव या फिर कोपुलेटिव कैटेगरी में आता है। दूसरी टाइप का मैंने जो कंजक्शन करवाया वो कौन सा था मेरा? एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव कंजक्शन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे कंजक्शन जो कि हमेशा अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के काम में आते हैं, यानी एक सेंटेंस का सेंस हो पॉजिटिव और दूसरे का हो नेगेटिव, तो उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमेशा किसको काम में लेते हैं आप? एडवर्जेटिव कंजक्शन को। जैसे कि बट और यट, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी के कंजक्शन हैं? एडवर्जेटिव के। तीसरी जो मैंने टाइप करवाई वो टाइप कौन सी थी दोस्तों? अल्टरनेटिव कंजक्शन। और अल्टरनेटिव जो कंजक्शन होता है वो कंजक्शन कौन से होते हैं? जिसके अंदर से हम दो में से किसी एक को चूज करते हैं, किसी एक का अल्टरनेटिव हमें चुनते हैं। तो ऐसी कैटेगरी वाले जो कंजक्शन होते हैं उनमें कौन से आते हैं? जैसे आइदर और नाइदर नोर और। ठीक है, और आइदर और नोर, ये तीनों के तीनों जो कंजक्शन है इनको आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ चुके हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शन में। और लास्ट मेरी जो कंजक्शन की टाइप आती है उसको कौन से बोलते हैं? कंजक्शंस ऑफ ए रीजन, यानी कि कारण बताने वाले कंजक्शन। इनके अंदर आप लोगों को जो पढ़ाया मैंने वो कौन से कंजक्शन थे? जैसे सो था, जैसे हैंस था, जैसे देयरफॉर था। ये वाले जो कंजक्शन होते हैं ये रीजन बताने के काम में लिए जाते हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे पार्ट्स को आप इस तरीके से रिवाइज अगर करेंगे तो पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है वो रिवाइज हो चुका होगा। और एग्जाम पर्पज के लिए अगर देखा जाए तो आपको इसी तरीके से रिवाइज करना है। डिटेल के अंदर तो हम ये चीजें पढ़ चुके, लेकिन एग्जाम पर्पज से आपको इस तरीके से रिवाइज सारी की सारी चीजें करनी है। बोलिए कंजक्शन का टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया? और कंजक्शन अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद में फिर अगला जो टॉपिक हमने आपको करवाया वो कौन सा था? इंटरजेक्शन। कौन सा था दोस्तों? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो है उस इंटरजेक्शन के अंदर देखिएगा किस तरीके से हम इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन जो होते हैं ये इंटरजेक्शन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड जो बोलते टाइम हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक्सप्रेशंस अचानक से बाहर आ जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। कौन से ऐसे वर्ड होते हैं और कैसे वो काम में लिए जाते हैं वो देखिएगा। मैंने एक वर्ड बताया था आपको HURRAH, एक वर्ड बताया था ALAS, एक बताया था OUCH, एक बताया था मैंने आहा, ओहो, वाओ, हाउ, व्हाट। ये इस तरीके वाले जो वर्ड होते हैं ये सारे के सारे, एक बताया था
HUSH, ठीक है, एक बताया था SHH, ठीक है। तो ये इस तरीके वाले जो सारे के सारे जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इनके साथ में हमेशा एक साइन लगा हुआ होता है, और ये जो साइन होता है, इस साइन को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेशन साइन। ये वर्ड लगा करके और इनके आगे अगर कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाए तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हमारे चेहरे के ऊपर शो करवाते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर से आपको जो ध्यान रखना है वो क्या, कि ये जो HURRAH ये वाला जो होता है, ये हमेशा किसको शो करता है, हैप्पीनेस को। किसको शो करता है, हैप्पीनेस को। ये जो दोनों के दोनों हैं, ये किसको शो करवाते हैं, सैडनेस को। किसको शो करवाते हैं, सैडनेस को। खास तौर से सैडनेस के लिए एलास को ही काम में लेते हैं, लेकिन हम ये जो आउच होता है इसको भी किस में इंक्लूड करवाएंगे, सैडनेस के अंदर। और बाकी ये सारे के सारे जो बच रहे हैं, ये किसको शो करवाते हैं, सरप्राइज को शो करवाते हैं। क्लियर हो गई। तो आपको ये इस तरीके से एग्जाम पर्पज से तैयारी करनी है कि आप बिल्कुल छोटे से लेवल के ऊपर अगर तैयार करें इसको एकदम से शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज के अंदर, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे जो पार्ट हैं उन पार्ट्स को याद रखिए, आपको एग्जाम के अंदर भरपूर फायदा मिलेगा। कि हुर्रे होता है वो हैप्पीनेस को शो करवाता है, एलास आउच होता है वो सैडनेस को शो करवाता है, ये वाली सारी की सारी चीज़ें होती हैं सरप्राइज को शो करवाती हैं। इनके साथ में अगर किसी भी सेंटेंस को हम लिख दें तो वो सेंटेंस की जो टाइप होती है वो सेंटेंस की टाइप एक्सक्लेमेटरी टाइप कहलाती है, ठीक है। ये है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है भाई। तो ये आप आज वाली जो क्लास थी, इस क्लास में आपने कंजक्शन का रिवीजन देखा और इंटरजेक्शन का रिवीजन देखा। अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, और वो कौन सा है, प्रीपोजिशन। हालांकि उस प्रीपोजिशन की मैंने शायद 4 या 5 वीडियो आपको बना करके दी थी, लेकिन अब हम उन सारी की सारी 4-5 वीडियो को एक छोटी सी क्लास के अंदर इंक्लूड करके उसका रिवीजन करेंगे, ताकि एग्जाम टाइम के ऊपर आपको बिल्कुल उसका फायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। आपको अगर अपनी ये क्लास पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करें। अपना जो चैनल है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अगली जो क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इन वीडियोज़ का भरपूर फायदा उठाते रहिए। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।